विपक्ष के नेता होने के नाते उनकी ज़िम्मेदारी बहुत अहम है इस क्षेत्र में, तो उनका होना बिल्कुल अनिवार्य था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस जिम्मेवारी को हमारे बड़े भाई समझ नहीं पाए। मेहनत सिर्फ मेरी नहीं थी, वहाँ हर एक व्यक्ति जो चुनाव में भाग लिए हैं, सबकी मेहनत थी। पहले भी हम लोगों ने देखा है कि एक दो बार सत्र चलते हुए वो जो है नदारत रहे हैं। जिम्मेदारियाँ बहुत ग्राउंड्स पे निभानी होती हैं, जैसे परिवार की तरफ है वैसे ही जनता के द्वारा वो चुने गए हैं और उनकी एक जिम्मेदारी यहाँ भी बनती है जो बहुत महत्वपूर्ण है। टफ सीट हम लोग लड़ करके उसको जो है पार्टी के खाते में लेके आए हैं। मैं जिस प्रोफेशन से हूँ, हम लोग ऑलरेडी समाज सेवा करते हैं, हम लोग भी हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। पत्नी हमको अभी पिक करने के लिए आई है। जो सुकून उस प्रोफेशन में है वो बहुत अलग फील होता है। जो चेतन आनंद जी करते हैं या मेरे ससुर जी करते हैं, वो बहुत लार्ज स्केल पे वो समाज सेवा करते हैं ना। देखिए, छोटा सा सत्र और आज अंतिम दिन, कई ऐसे लोग जो परिवार के साथ जो है वो पहुंचे। चेतनानंद विधायक है जेडीयू के नवीनगर से, पत्नी भी संग में है। पत्नी की बड़ी भूमिका हमने देखा जब चुनाव कैंपेन हो रहा था, पर्दे के पीछे से डॉक्टर आयुषी तोमर बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रही थी। आज विधानसभा पहुंची है, देखा अंदर से? नहीं, अंदर तो नहीं जा पाई हूँ मैं। पहले तो सबको प्रणाम। और बस अभी हम लोग एक राउंड लेकर के चेतन जी को पिक करने आए थे। हाँ। जी। कैसा लग रहा है? क्योंकि आपने मेहनत किया है और मेहनत का फल भी देख लिया क्या है। बहुत अच्छा लग रहा है और मेहनत सिर्फ मेरी नहीं थी, वहाँ हर एक व्यक्ति जो चुनाव में भाग लिए हैं, सबकी मेहनत थी। बहुत सारे नौजवान लोग, बहुत सारे बुजुर्ग लोग, महिलाएं जो अपने घर में बच्चों को छोड़कर, खाना पीना सब कुछ छोड़कर मेहनत कर रही थी ग्राउंड पे, तो सबकी मेहनत रही है। आपके ससुर जी एक बड़ा नाम है और आप पॉलिटिकली बहुत एक्टिव दिखी नवीनगर चुनाव में। तो एक चर्चा ये भी हो जाती है और कई बार होती भी है कि क्या आने वाले दिनों में आयुषी राजनीति में आएंगी, फ्रंट से राजनीति करेंगी? नहीं, ऐसी कोई भी सोच अभी तक हमारे दिमाग में नहीं आई है, क्योंकि मैं जिस प्रोफेशन से हूँ, हम लोग ऑलरेडी समाज सेवा करते हैं। हम लोग भी हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, जिसके तहत आपको सर्विस देना होता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, और प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है फॉर द वेलबींग ऑफ द पेशेंट। ये जो करते हैं, जो चेतन आनंद जी करते हैं या मेरे ससुर जी करते हैं, वो बहुत लार्ज स्केल पे वो समाज सेवा करते हैं ना। तो डिफरेंस बस इतना ही है और मैं अपने प्रोफेशन से बहुत सैटिस्फाइड हूँ। जो सुकून उस प्रोफेशन में है वो बहुत अलग फील होता है। महिलाओं के बीच जो वादे किए आपने आपने जो घूम रही थी आप, तो पूरा कब तक हो जाएगा वो? तो अभी मैं गई थी और मैंने अनाउंस भी किया था कि जो मैंने हेल्थ शिविर लगाने की बात की थी, वो 7 तारीख को हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे, 6 तारीख को ही पहुँच जाएंगे। तो वहाँ प्रोग्राम करके और वहाँ पे हेल्थ शिविर, पहला हेल्थ शिविर जो है वो तोल पंचायत नबीनगर प्रखंड से लगाएंगे। हेल्थ शिविर शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल। एक पॉलिटिकली सवाल लेते, चूंकि पॉलिटिकली आप जवाब भी देती है और सोचती बहुत अच्छा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से गायब है, खबर है कि वो विदेश निकल गए। लगता नहीं कि प्रतिपक्ष के नेता है, उनको इतना छोटा सदन है, सेशन रहा, उनको रहना चाहिए था, हर दिन रहना चाहिए था। जी बिल्कुल, ये सोच हमारी भी है और मैं आशा करती हूँ कि कोई ऐसी मजबूरी ना हो भैया कि जिसकी वजह से वो यहाँ ना हैं। लेकिन ज़िम्मेदारियाँ बहुत ग्राउंड्स पे निभानी होती हैं, जैसे परिवार की तरफ है वैसे ही जनता के द्वारा वो चुने गए हैं और उनकी एक ज़िम्मेदारी यहाँ भी बनती है जो बहुत महत्वपूर्ण है। विपक्ष के नेता होने के नाते उनकी ज़िम्मेदारी बहुत अहम है इस क्षेत्र में, तो उनका होना बिल्कुल अनिवार्य था। चलिए, उनका होना बिल्कुल अनिवार्य है। चेतन आनंद की पत्नी है और चेतन आनंद की पत्नी डॉक्टर आयुषी तोमर को सभी लोग जानते हैं, क्योंकि नवीनगर का चुनाव याद कीजिए, उस दरमियान जिस प्रकार से ये कैंपेन कर रही थी, जाहिर तौर पर लोग जो है इनको जान रहे थे। पत्नी के संग विधानसभा पहुंचे हैं। नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट पत्नी हमको अभी पिक करने के लिए आई है। आपकी पॉलिटिकल करियर में हमने जो देखा, जीवन में बड़ी भूमिका उनकी रही है, चुनाव में भी बड़ी भूमिका निभा रही थी। हाँ, बिल्कुल। और एक टफ चुनाव को जो है हम लोगों ने हार के जबरे से जो है जीत छीन करके हम लोग लेके आए हैं। और ये सबको पता है कि पार्टी पिछले बार इसी सीट पे 20,000 वोट डेफिसिट में थी और एक टफ सीट हम लोग लड़ करके उसको जो है पार्टी के खाते में लेके आए हैं। आपके बड़े भाई नेता प्रतिपक्ष सदन से गायब है, तो सवाल तो आपके अंदर भी होगा कि रहना चाहिए था सदन में उनको। बिल्कुल। और जिम्मेवारियों से कोई भाग नहीं सकता है ना, जिम्मेवारियों से भागना भी नहीं चाहिए। और जो भी ये है, आपको क्या कहते हैं, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है सरकार में,
विपक्ष अपने भूमिकाओं को अगर अच्छे से उसका निर्वाह करते रहेगा तो हमको लगता है कि अच्छी तरीके से पॉलिटिक्स हो सकता है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस जिम्मेवारी को वो हमारे बड़े भाई समझ नहीं पाए। पहले भी हम लोगों ने देखा है कि 1-2 बार सत्र चलते हुए वो जो है नदारत रहे हैं। ये कहीं से भी उचित बात नहीं है। और हमने पहले भी बोला था कि हमारे मतलब मनभेद तो नहीं है, लेकिन मतभेद इस बात पे ज़रूर है कि भाई आपको सत्र इतना इम्पोर्टेंट सत्र मात्र 5 दिन का, उसमें आपको पूरा दिन मतलब टाइम देना चाहिए था। तो पूरा टाइम देना चाहिए। जाहिर तौर पर नेता प्रतिपक्ष है तो उनको अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए। चेतानंद जेडीयू के विधायक है, पहले आरजेडी में रहे हैं और इन्होंने बताया कि बड़े भाई हैं और बड़े भाई को एक तरह से सलाह भी है कि अपनी जिम्मेवारी से जो है वो नहीं भागे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।